हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आपको पता है जुलाई 2024 में मिड कैप फंड्स का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लार्ज कैप फंड से ज्यादा हो गया था? अक्टूबर 2024 में लार्ज कैप फंड्स का नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट 3,59,461.12 करोड़ था। वहीं मिड कैप फंड्स का AUM 3,81,708.83 करोड़ था। और मिड कैप फंड्स में अप्रैल से सितंबर 2024 तक 14,756 करोड़ रुपीस का इनफ्लोज हुआ। परफॉर्मेंस की बात करें तो मिड कैप फंड कैटेगरी के 1, 3, 5 एंड 10 ईयर एवरेज रिटर्न्स भी काफी इंप्रेसिव रहे हैं। पर मिड कैप फंड्स क्या होते हैं और इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स कौन से, आप सोच रहे होंगे ना। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम एम्फी की लिस्ट के बेसिस पर 10 इयर्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से 3 टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले लाइक बटन को प्लीज दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप हमारे सारे इंफॉर्मेशनल कंटेंट पर अपडेटेड रह सके। और याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलो अब समझते हैं कि मिड कैप फंड्स होते क्या हैं। दैट इज व्हाट आर मिड कैप फंड्स। सो मिड कैप फंड्स एक तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मिड कैप कंपनीज या मिड साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली कंपनीज को ना 3 कैप्स में डिवाइड किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। वो लिस्टेड कंपनीज जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे फर्स्ट से 100th रैंक के बीच में होती है ना, उन्हें लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। वहीं जो लिस्टेड कंपनीज 101st से 250th रैंक के बीच में होती हैं, उन्हें मिड कैप कंपनीज बोला जाता है। और वही जो कंपनीज 250th पोजीशन के बाद रैंक होती हैं, उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। तो मिड कैप कंपनीज फाइनेंशियली स्टेबल भी हो सकती हैं और उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल भी होता है। ये स्मॉल कैप कंपनीज से कम रिस्की होती हैं और लार्ज कैप कंपनीज से ज्यादा रिस्की हो सकती हैं। और मिड कैप फंड्स ऐसी मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। एज पर सेबी रेगुलेशंस, मिड कैप फंड्स को अपने टोटल एसेट्स का 65% हिस्सा मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। तो अब लेट्स सी करेंटली इंडिया में टॉप 3 परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स ओवर 10 ईयर्स कौन से हैं एज पर द एम्फी लिस्ट। टॉप 3 परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स इन इंडिया एज ऑन 27 नवंबर 2024 एम्फी के डेटा के हिसाब से बेस्ड ऑन 10 ईयर रिटर्न्स हैं। अब चलिए इन मिड कैप फंड्स को एक एक करके डिटेल में एनालाइज करते हैं। फर्स्ट, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के टॉप 5 पोर्टफोलियो होल्डिंग्स हैं कोफॉर्ज लिमिटेड 9.88%, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड 9.5%, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड 9.29%, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 8.04%, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड 8.04%। टॉप 5 सेक्टर्स हैं आईटी सॉफ्टवेयर 20.67%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 15.71%, ऑटोमोबाइल्स 11.89%, ऑटो कंपोनेंट्स 9.57%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 9.29%। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क यानी कि BSE 150 मिड कैप TRI और अपने पीयर्स या कैटेगरी को 1, 3, 5, 7 एंड 10 इयर्स में आउट परफॉर्म किया है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को समझ लेते हैं और एनालाइज करते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। फ्रेंड्स, ये ना रेशियो फंड के पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क मेजर करता है और रिस्क एसेस करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है। ये दिखाता है कि फंड का रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना डेविएट करता है फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेस पर। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.4% है, जो कैटेगरी एवरेज यानी कि मिड कैप के 14.83% से ज्यादा है। मतलब ये फंड कैटेगरी से ज्यादा वॉलेटाइल है। नेक्स्ट, शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो इक्विटी फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को दिखाता है। इस फंड का शार्प रेशियो 1.67 है, तो इसका मतलब है कि फंड ने हर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए 1.67 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट किए हैं। नेक्स्ट है सॉर्टिनो रेशियो। तो सॉर्टिनो रेशियो एक ऐसा मेजर है जो सिर्फ डाउनसाइड रिस्क यानी कि नेगेटिव रिस्क पर ही फोकस करता है। ये रेशियो इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो का रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस समझने में मदद करता है। अगर सॉर्टिनो रेशियो 1 से 2 के बीच में है तो जनरली ये अच्छा माना जाता है। कभी कभी ये 2 से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर रेशियो नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि रिस्क लेने का कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। इस फंड का सॉर्टिनो रेशियो है 3.09, मतलब ये फंड हर यूनिट ऑफ डाउनसाइड रिस्क के लिए 3.09 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बीटा। सो बीटा एक फंड का रिस्क मेजर करता है। अगर फंड का बीटा 1 से कम है तो जनरली वो मार्केट से कम रिस्की माना जाता है। इस फंड का बीटा 0.84 है, यानी कि ये फंड मार्केट से कम रिस्की है। तो चलिए अब इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 133% है। इसका मतलब है कि ये फंड बहुत फ्रीक्वेंट
फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स को बाय एंड सेल करता है और इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.57% है। अब एक और इंपॉर्टेंट सी चीज समझते हैं, मार्केट कैप्चर रेशियो। सो मार्केट कैप्चर रेशियोज इससे पता चलता है कि एक इक्विटी फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अपसाइड कैप्चर रेशियो एक मेजर है जो बताता है कि मार्केट के ऊपर जाने पर एक म्यूचुअल फंड बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसका फॉर्मूला है upside capture ratio is equals to mutual fund returns during a bullish market divided by benchmark index returns whole multiplied by 100। तो अगर upside capture ratio 100 से ज्यादा हो तो इसका मतलब फंड ने मार्केट के राइज के समय अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जैसे इस फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो 106 है, मतलब अगर बेंचमार्क इंडेक्स 10% से ऊपर गया फ्रेंड्स तो ये फंड 10.6% ऊपर जाएगा। अब डाउनसाइड कैप्चर रेशियो ये बताता है कि मार्केट के नीचे जाने पर एक म्यूचुअल फंड बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना नीचे जाता है। उसका फॉर्मूला है डाउनसाइड कैप्चर रेशियो इज इक्वल्स टू म्यूचुअल फंड रिटर्न्स ड्यूरिंग अ बियरिश मार्केट डिवाइडेड बाय बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 100 से कम है तो इसका मतलब है कि फंड मार्केट के फॉल के टाइम बेंचमार्क इंडेक्स से कम गिरा। जैसे इस फंड का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 47 है, मतलब अगर बेंचमार्क इंडेक्स 10% से गिरता है तो ये फंड 4.7% ही गिरेगा। चलिए अब दूसरे मिड कैप फंड पर फोकस करते हैं, एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड 4.03%, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड 3.69%, ल्यूपिन लिमिटेड 3.03%, पीबी फिनटेक लिमिटेड 2.54%, फेडरल बैंक इंडिया 2.54%। इसके टॉप 5 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज एट 21.61%, कैपिटल गुड्स 15.11%, हेल्थ केयर 12.12%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 7.63%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 7.11%। अब देखते हैं कि ये फंड अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म कर पाया है। सो एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को 1, 3, 5, 7 एंड 10 इयर्स में बीट कर पाया है। अब चलिए इनके क्रिटिकल रेशियोज पे नजर डाल ली जाए। पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि इस फंड के लिए है 14.77%, जो कैटेगरी एवरेज ऑफ मिड कैप के 14.83% से कम है, मतलब ये फंड कैटेगरी से कम वॉलेटाइल है। सेकंड, शार्प रेशियो इस फंड के लिए है 1.28, मतलब फंड ने हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए 1.28 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट किए हैं। थर्ड है सॉटनो रेशियो, तो इस फंड के लिए है 2.52, यानी कि फंड ने ईच यूनिट डाउनसाइड रिस्क यानी कि लॉस के लिए 2.52 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट किए हैं। नेक्स्ट है बीटा, तो इस फंड का है 0.91, मतलब कि ये फंड मार्केट से कम रिस्की है। आगे बढ़ के इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी देख लेते हैं। तो इस फंड का पीटीआर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 49% का, मतलब कि ये फंड फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स बाय और सेल नहीं करते हैं। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.4% है। अब मार्केट कैप्चर रेशियो की बात करते हैं। तो इस फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो है 95, मतलब अगर बेंचमार्क इंडेक्स 10% से ऊपर गया तो ये फंड 9.5% से ऊपर जाएगा। और वहीं डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है 82, मतलब अगर फॉलिंग मार्केट में बेंचमार्क इंडेक्स अगर 10% नीचे जाता है तो ये फंड सिर्फ 8.2% गिरेगा। अब हमारी लिस्ट में आखिरी फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इस फंड के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड 4.16%, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड 3.51%, एम्फेसिस लिमिटेड 3.31%, ओबरॉय रियल्टी लिमिटेड 3.11%, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड। और इनकी टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग्स हैं आईटी सॉफ्टवेयर 15.17%, ऑटो कंपोनेंट्स 11.37%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 10.86%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 7.32%, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स 5.66%। इस फंड की परफॉर्मेंस इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में देखते हैं। सो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को 1, 3, 7 और 10 इयर्स में बीट कर पाया है। बस 5 ईयर पीरियड में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 0.12% पीछे है। चलिए अब इनके क्रिटिकल रेशियोज को देख लिया जाए। स्टैंडर्ड डेविएशन तो इस फंड के लिए है 13.36%, जो कि कैटेगरी एवरेज मिड कैप फंड के 14.83% से कम है, मतलब ये फंड कैटेगरी से कम वॉलेटाइल है। सेकंड है अपना शार्प रेशियो, तो इस फंड के लिए है 1.24 का, मतलब फंड ने हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए 1.24 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट कर पाता है। नेक्स्ट ऑर्डिनो रेशियो, तो इस फंड के लिए है 2.12, मतलब कि ये फंड एक यूनिट डाउनसाइड रिस्क लॉस के लिए 2.12 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट बीटा इसके लिए है 0.81, मतलब कि मार्केट से कम रिस्की है। अब इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 42.79%, मतलब फंड ने 42.79% ऑफ पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को रिप्लेस किया है इन द लास्ट 1 ईयर। इसका मतलब ये फंड एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करता है, जो ना ज्यादा जल्दी बाय सेल करता है और ना ही बहुत लंबे टाइम तक स्टॉक को होल्ड करता है। और इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.38%।
10%। अब मार्केट कैप्चर रेशियो को देखने की बारी है। इस फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो है 88, मतलब अगर बेंचमार्क इंडेक्स 10% ऊपर गया तो ये फंड 8.8% ऊपर जाएगा, और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है 67, मतलब अगर एक फॉलिंग मार्केट के दौरान अगर बेंचमार्क इंडेक्स 10% से नीचे जाता है तो ये फंड 6.7% गिरेगा। वेल दोस्तों, अब हम इस वीडियो के एंड पे आ ही गए हैं। दोस्तों, आज हमने लास्ट 10 इयर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे टॉप 3 परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स को देखा है। ये मिड कैप फंड्स मेनली मिड साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और स्मॉल कैप फंड से कम रिस्की होते हैं, लेकिन क्योंकि ये इक्विटी फंड्स हैं तो इनमें रिस्क तो प्रेवलेंट है, इसलिए थ्रू रिसर्च एंड अपने रिस्क और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में करके ही इन्वेस्ट करने का डिसीजन लीजिएगा। तो ये लिस्ट देख करके क्या आप भी मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हाँ या ना, कमेंट्स में प्लीज बताइएगा। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट। ऑल्सो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा टू गेट नोटिफाइड ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोस। एंड यस, रिमेंबर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.